In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. तो XY लाइन है और MN ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर. इफ़ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल दिया है कितना 90 डिग्री, POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A इज टू B इक्वल टू 2:3. ये A इज टू B, ये एंगल कितना है 2:3. तो फाइंड C, ये एंगल C निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे A एंड B को कि एंगल का क्या वैल्यू है. तो हम जानते हैं कि किसी भी लाइन पर अगर कोई एक लाइन है और ये एक पॉइंट है तो इस पर ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री. तो A 90 डिग्री है तो A प्लस B कितना हो गया, A प्लस B इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये तीनों का जोड़ कितना होगा 180. तो A प्लस B कितना हो गया 90 डिग्री एंड A इज टू B कितना दिया हुआ है 2:3. तो मान लेते हैं लेट A इक्वल टू कितना हो गया 2x एंड B इक्वल टू कितना हो गया 3x. क्योंकि रेशियो है तो 2x से 3x मान सकते हैं. तो 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि A प्लस B 90 है. तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 90, इसलिए x इक्वल टू हो गया 90 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 18. तो A इक्वल टू कितना गया, A इक्वल टू आ गया 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री. उसी तरह B इक्वल टू आ गया 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री. ठीक है. अब जैसे लाइन जैसे अब अगर हम देखें लाइन एम को, लाइन एम क्या है कुछ इस तरह से है. अब ये पॉइंट है, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल B इक्वल टू हो गया 54 डिग्री. तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल. तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा. इसी सेम उससे किसी भी पॉइंट के लाइन के किसी भी पॉइंट पर टोटल सम एक साइड पे कितना होता है 180 डिग्री. तो 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू कितना गया 180, इसलिए C इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 54 इक्वल टू कितना हो गया 126 डिग्री. तो C का वैल्यू कितना आ गया, C इक्वल टू आ गया 126 डिग्री. ये हो गया आपका आंसर.